नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक। इस बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम लोग पहुंचे हैं लूणू गांव, लूणू आगोर, पश्चिमी जिला बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के से लगभग जो है 12 से 13 किलोमीटर आगे हैं। बेसाला रोड और के बीच में लूणू गांव है। तो आज हम प्रभुराम जी मेघवाल इनके साथ में, प्रभुराम सुरमतगाराम जी मेघवाल, ये जो राजस्थान में हस्त इनका हाथ का काम है, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल इनका काम है, जो घोड़े के श्रृंगार का काम, ये घोड़े पे जो श्रृंगार होता है, तो ये पुराने टाइम में ये पूरा अपने हाथ से बनाते हैं। तो इनसे हम रूबरू होंगे और आप अपने सभी दर्शकों को बताएंगे भाई घोड़े के श्रृंगार में ये लोग क्या क्या बनाते हैं और इस कोरोना महामारी में इनका काम में कितना इनको प्रॉफिट हुआ या घाटा हुआ। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में आपका स्वागत है। और आप हमारे दर्शकों को बताइए भी आप ये घोड़े के श्रृंगार में क्या क्या बनाते हो और सभी उनसे आप रूबरू करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेदर का जी, मेरी जाति मेघवाल है। जूनी टाइम से मैं बना रहा हूँ। मेरे बाप दादी बना रहे थे पहले। सब चमड़े का है, लेदर का काम। हमारे भाषा में लेदर बोलते हैं, चमड़ा बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको लेदर। तो लेदर का यह हमारा काम चल रहा है, लेदर का और कपड़े का। घोड़े का आइटम है। बहुत जगह हमारा जा रहे थे, बम्बई से लगा के, सूरत से लगा के, राजस्थान में बालोतरा, जोधपुर, जो देसी चमड़ा जहाँ पे चलता है वहाँ पे हम अब हर आदमी को बेचते हैं। और ये आइटम पूरा मैंने बनाया है। ये तार वाला ये मैंने बनाया है ताकि घोड़े के लिए बनाया है, सूरत वालों के लिए। हाँ, ये मैंने सूरत वालों के तो ताकि वाला उस घोड़े के लिए बनाया मैंने। जो ये पूरा आइटम है, मान लो पूरा आइटम है, ये घोड़े का पूरा आइटम है, पूरा सजा हुआ है। ये काठी के ऊपर आता है, इसको हम छल मर्दा बोलते हैं। काठी के ऊपर आता है, काठी के ऊपर ये। और ये घोड़े का तंग है जो ये पीठ पे आता है और ये पेट के नीचे आता है। ये पेट के नीचे होके और सामने इसकी तंग खींचना पड़ता है। और ये पेगड़े के पट्टे हैं जो सवारी करने के लिए इसमें पैर डाल के ऊपर घोड़े के ऊपर चढ़ना पड़ता है। ये तार है अपना, ये तार है, ये सिल्वर वाली तार आती है। ये टूटने वाली जिंदगी में इसमें इसका कलर सफ़ेद रहेगा और काला कभी नहीं पड़ेगा। और ये बोलते हैं घोड़े के पीठ के ऊपर होती है दुबची होती है, उसको पूंछ का जो कपड़े की होती है उसके अंदर डालते हैं। ये घोड़े की दुब ऊपर होती है, इसको बोलते हैं दुबची। और इसको बोलते हैं हमारे राजस्थान में इसको बोलते हैं थड़े, और गुजरात में बोलते हैं इसको खोगिर। गुजरात में, यूपी में इसको खोगिर बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ राजस्थान में बोलते हैं इसको डली। यूपी बिहार इसको गद्दी बोलते हैं, और गुजरात में इसको डली बोलते हैं, और यूपी में इसको गद्दी बोलते हैं, और हमारे यहाँ राजस्थान में इसको डली बोलते हैं, और गुजरात में इसको डली बोलते हैं। और ये है गर्दन की, घोड़े की गर्दन की, इसको हम गानी बोलते हैं। गुजरात में उसको बलिया बोलते हैं, और हम यहाँ गानी बोलते हैं। जूनी टाइम में जिगानी बोलते हैं इसको। ये घोड़े की गर्दन की है। और ये सादा खोगिर है, ये बिल्कुल सादा खोगिर है। कोई लोग ये सादा भी लेते हैं। और ये ताकि के घोड़े के पैर के लिए जो झड़प बोलते हैं, पीछे वाले पैर में, अगले पैर में झड़प घोड़ा लगाता है, उसकी ये ताकि के वास्ते बनाया। पर गई साल मैंने बनाया था। करोड़ों से वजह से ये जोड़ी भी मेरी यहाँ रहेगी और ये पैर वाली झड़प भी यहाँ रहेगी। क्यों? करोड़ों से वो लोग पहुँचे नहीं, राजस्थान पहुँचे नहीं, बालोतरा मेले पहुँचे नहीं, इसलिए ये घर पे रह गई है। अब 2 साल से ये घर पे पड़ी है। और ये माल मेरा बना हुआ है। या गई साल मेरा मेला चला नहीं। मेरे पास बहुत कीमती जोड़ी पड़ी है, 60,000 की, 70,000 की, लाख की, 20,000 की, 10,000 की मेरे पास जोड़ी पड़ी है, सब पड़ी है। मगर क्या करें, अब वो कोरोना से मेरा माल सब पूरा रुक गया है। अब क्या करें, मैं एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी, मैंने धंधा पैसे लगा के मैंने इकट्ठा माल किया है। और मेरे को कुछ न कुछ ये पार्टी आई है, मेरे को मदद करनी चाहिए। ये घोड़े की वाग है, ये घोड़े की वाग है। ये घोड़े को पकड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, घोड़े को भगाने के लिए इसको भाग बोलते हैं राजस्थान में। ये वाग है। और ये घासिया है, जो घोड़े के ऊपर अपन संज लगाते हैं, सराजम पूरा करके उसके ऊपर ये लगाते हैं, तो ये इसको बोलते हैं घासिया। और ये बोलते हैं इसको पर्ची। जूने टाइम में ऊँट की पर्ची बोलते थे, अब घोड़े की पर्ची बोल रहे हैं। ये शादी में काम आती है। ये सब तार लगी हुई है। ये गुजरात से खरीद के मैंने मेहसाणा में खरीद के ये तार लगाई है घर पे। ये घोड़े की पर्ची है, डबल है पर्ची है घोड़े की। शादी में इसको लगाते हैं, शादी में ये काम आती है। और ये खोगिर है, सादा है। और ये तल है,
ये तल मैंने किसी का मांग के मैं लाया हूँ, कच्छ का बना हुआ है, और इसकी मैं अब नकल कर रहा हूँ। इसकी मैं नकल करके ये मैं बनाना चाहता हूँ इसकी लेदर की। इसका फरमा उतार के, वो तो ऊन का है, अब मैं इसको लेदर का बनाना चाहता हूँ। चमड़े का और लेदर का, लेदर बोलो चाहे चमड़ा बोलो, चीज़ एक ही है। इसको अब मैंने नकल निकाली है, कच्छ वाली नकल निकाल के मैंने लेदर की ये मैं गद्दी बना रहा हूँ। चाहे डली बोलो चाहे तल बोलो, पाकिस्तान में इसको तल बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं इसको डली बोलते हैं। जो उसकी मैं फरवा उतार के और ये कसीदा करके मेहनत करके मैं बना रहा हूँ। मगबल देखो इसकी किस्मत है, किसके घोड़े ऊपर जाएगी पता नहीं, पर लगभग 25-30 हज़ार का ये तल बनेगा, तैयार होगा जब 25-30 हज़ार का होगा ये लेदर वाला। और ये है, ये थड़ा है, तो ये भी थड़ा बहुत कीमती है थड़ा, और थड़ा भी बहुत कीमती है, ये भी थड़ा बन रहा है। और ये भी सेट है, तो ये बन रहा है, ये बना हुआ तैयार है, देखो सेट पूरा तैयार है। ये 40 हज़ार का है पूरा सेट। और ये है घोड़े की झड़प, जो पीछे वाला पैर आगे पैर पे मारता है, जब ये इसको बूट भी बोलते हैं और झड़प भी बोलते हैं। ये 800 रुपये का है। अंदर है, अंदर इसका रबड़ का प्याला लगा हुआ है और अंदर चकवा लगा हुआ है, उसके ऊपर लेदर लगा हुआ है। तो घोड़ा इसके ऊपर मारेगा, जब इसके ऊपर जफिंग करेगा, अंदर इसके अंदर वो रबड़ का प्याला आता है, वो अंदर डाला हुआ है। जो डबल है तो इसके ऊपर पैर पीछे वाला मारेगा, जब ये जफिंग करेगा तो अगले पैर के नहीं लगेगा, नहीं घोड़े के झड़ नहीं लगेगी, घोड़े का पैर नहीं काटेगा। इसलिए इसको बोलते हैं झड़ोला, और गुजरात में इसको बूट बोलते हैं, सूरत में इसको बूट बोलते हैं। ये घोड़े का बूट ये बनाते हैं। और ये वागा है, और ये घोड़े की पूंछोटी है, जो पीछे वाली पूंछ में पूंछोटी लगाते हैं। ये पूंछोटी है घोड़े की, जो पीछे पूंछ में लगाते हैं, ये लगाते हैं, पूंछोटी लगाते हैं घोड़े की। जो घोड़े के पीछे पूंछ आती है उसमें पूंछ में लगाते हैं, और सराज हम आगे पीछे ना हो, इसलिए ये पूंछोटी है। हर कलर की है, 2-3 कलर 4 कलर की है। ये भी पूंछोटी है घोड़े की, ये भी पूंछोटी है घोड़े की। ये देखो ये भी पूंछोटी है घोड़े की। 4-5 कलर की पूंछोटी हमारे यहाँ मिलती है। और ये घोड़े की डली है, चाहे डली बोलो चाहे गद्दी बोलो। यूपी बिहार में इसको गद्दी बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं इसकी डली बोलते हैं। ये डली है, फौजी कलर की डली है, ये कपड़े की डली है, कलरिंग वाले भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को। आज हम पहुंचे हैं बिसाला गांव, जो बाड़मेर से लगभग कितना किलोमीटर है,
30-35 किलोमीटर के पास में बिसाला गांव, जो बाड़मेर से हरसानी हाईवे गांव पर वहाँ पड़ता है बिसाला गांव। हमारे साथ में है जामीन खान और रोशन खान, कुम्हार मुसलमान, जो बिसाला गांव में ये आर्टिकल ज्वेलरी आप देख रहे हैं, इसका ये लोग काम कर रहे हैं। और ये रोशन खान है, ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने का कार्य करते हैं। तो आज हम लोग आपको बताएंगे जो आर्टिकल ज्वेलरी जो हमारे साथ में जो जामीन खान कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में इनसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग, और क्या क्या बनाते हैं उनका पूरी हम लोग उनकी हाथ की जो सफाई है इनसे पूरी हम लोग बातचीत करेंगे। तो जामीन खान, आपका इस बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में आपका स्वागत है। और आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए जो आप ये क्या बना रहे हो, ये कब से आप बना रहे हैं? एक निमोड़ी है, एक गला पैर नहीं है। कॉलेज लड़के ले जाए खूब, कॉलेज वाले लड़के यहाँ पसंद करे, वहाँ रखे कि ड्रामा है, ड्रेसा माथे फैशन चाहिए, और कोई शूटिंग बिजी में चाहिए, शूटिंग के वास्ते ले जाए घना घना। जयपुर आवे, अहमदाबाद आए, वो लड़के आए बस ले आवे। अच्छा, ये बताइए। हाँ। ऊपर एक चीज़ बताओ। ये नहीं बोली है, हम बताओ ना। ये नहीं बोली है, गला में इस पैर नहीं। कितना टाइम लगे इन्हें बनाते? ये टाइम लागे एक ना घंटो डेढ़, एक 1.5 घंटा टाइम लगे। अच्छा, ये मिट्टी में थे क्या नहीं मिट्टी है, और ये मिट्टी में की आइटम थे मिला? मिट्टी में कहीं को नारासर मिट्टी है, नरासर मिट्टी है। हाँ, कूटनी पड़े, पचे कपड़े में छाननी पड़े। अच्छा, एक मिनट। कपड़े में छाने पचे वो रेती कंकर कड्डे बनाने पड़े, अच्छा, मिट्टी कलोनी पड़े। अच्छा, ये बनाओ थे जैसे।
मेरा नाम रोशन है, बाप का नाम शरीफ है। हम विशाली गांव रहने वाले हैं। ये मिट्टी का बर्तन बना के काम कर रहे हैं। जो ये हमारा मिट्टी का कारोबार ठीक ढंग से चल रहा है। कब से हमारे कोई 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी होगी मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का काम करते हैं। जो हमारा चाचा है जामीन खां, वो गहने का काम करता है, मैं उसका भतीज हूँ जो ये मिट्टी का कार्य बर्तन बनाता हूँ। अभी बनाता हूँ दही के लिए, दही जमाने के लिए जो कटोरी होती है वो दही जमाने के लिए वो भी कटोरी बना रहा हूँ। कम कर। अभी इससे ये बनी, इसका मुंडा बना। अभी इसका मुंडा बनने से इससे फिर भी हाथ में बनाना से होता है। अभी इसे ठंडा थोड़ा ऊपर के कड़क हो जाने के बाद में ना हाथ से बनाना पड़ता है। और नहीं ये अंदर से ये पत्थर आता है और बाहर से लकड़ी का ये थैबा आता है, उसको ये कूट के गोल बना था। इसे ये छोटा है, अभी इससे बड़ा हो जाएगा। अभी ये तो ये नरम है, नरम जल्दी से करने को होगा, फिर बाद में ना इसकी तैयारी होगी। जो हमारे मिट्टी के बर्तन कब से कर रहे हैं, हमारा चाचा करता रहा, बच्चे कर रहे हैं। हमारा इसमें कारोबार अच्छा चल रहा है। हम बाड़मेर जिले की बॉर्डर साइड पाकिस्तान लगता है, ये बॉर्डर बाड़मेर में ये काम करे, बाड़मेर जिले करने वाले हैं। इसके ऊपर जो चित्र करने वाले वो घर वाले इसके ऊपर कोरोना में काम का सारा कुत्तो बंद हो, कुत्तो वो बताओ। पहले से हमारा इसी मिट्टी का काम बहुत चलता था। अभी क्या है कि इससे मिट्टी का कहना भी चाहिए, आगे जो प्लास्टिक वगैरह स्टील वगैरह इससे हमारा मिट्टी का काम थोड़ा ढीला बढ़ गया है। और हमारे जो अभी बच्चे हैं जो इससे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे काम भी मतलब इस कम करने चाहते हैं। पहले तो इसकी मान्यता थी और मिट्टी का भी चानस था। अभी मिट्टी का काम में धंधा बिल्कुल हमारे लिए अभी ठप हो गया है। और ये लॉकडाउन में अभी इसी में धंधा बिल्कुल नहीं था। बाहर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, बर्तन बनाने किधर ले जाएं। और जैसे अभी अब तक कारोबार ठीक चल रहा है, पहले जैसा नहीं चल रहा है। दोनों की जमना दे दो तंत में मतलब बड़ी से तंत में खीर से फिर हो जाए। असली उड़ी को नहीं एक ही बनाए बताओ। ये प्यालो बस बेहाल निकले नमस्कार, आपका इस बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में स्वागत है। और हम लोग 1 तारीख से 9 तारीख तक बाड़मेर इंटरनेशनल जो वर्चुअल प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें बाड़मेर के लोक कलाकार और हस्तशिल्प के जो लोक कलाकार उनसे दुनिया को हम ऑनलाइन के जरिए रूबरू करवाना चाह रहे हैं। तो आज हमारे साथ में है प्रकाश जी जांगीड़। इनसे हम जानेंगे बाड़मेर की जो नक्काशी जो है लकड़ी की, जो आज पूरी वर्ल्ड फेमस है, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो आज लोग इस बाड़मेर की नक्काशी को वहाँ देखना चाह रहे हैं, उनको रूबरू होना चाह रहे हैं। तो मैं इस के बारे में प्रकाश जी से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये इस बाड़मेर की नक्शी में ये सबसे पुरानी खासियत ये है कि ये भारत के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलती है। बाड़मेर राजस्थान में बाड़मेर में ही मिलती है। पूरी कार्विंग है, सबसे पुरानी कार्विंग कहलाती है। एकदम बारीक कार्विंग है।
और आप जो इस फोटो में देख सकते हो, जहाँ अभी देख सकते हैं पूरा बारीक काम किया हुआ है, पूरा हाथ से किया हुआ है, कोई मशीन यूज़ नहीं की हुई है, एकदम पूरा बारीक काम किया हुआ है। और सबसे पुराना वही है, आप देख सकते हो ये पे जाली है, वो जाली है, और ये सांकली में ये फिर वो नागफुनी वगैरह पूरा हाथ से एकदम बारीक की हुआ है, पूरा एकदम। यही है कि बाड़मेर में सबसे फेमस यही हमारी कार्विंग है, और कहीं नहीं मिलती पूरे भारत में, कहीं पर भी यहाँ पे नहीं अवेलेबल होती। धन्यवाद जी। ये करीब 70 सालों से ये हमारे लोकल कारीगर काम कर रहे हैं। ये सबसे पहले जो शरणार्थी 42 में, 65 में, 71 में वो सुथार लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उनके पास थी। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदार को एक दूसरे को बताया, तो इतनी फेमस हो कि आजकल ये सब जितने भी कारीगर है, सुथार लोग के अलावा जितने भी है, जो कुकुम्बार है या मिराशी है या भील है, मेघवाल है, वो भी इनका हक बनता, वो भी सीख गए और बहुत बहुत कारीगर काम कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन हमारे हर मोहल्ले में, जितनी मैं सोचता हूँ बाड़मेर में ये कार्विंग की दुकानें होगी, इतनी हमारे राजस्थान में कहीं सुथार की कारीगर की दुकान नहीं है। यहाँ लकड़ी के काम के लिए सबसे ज़्यादा कारीगर हमारे यहाँ बाड़मेर में पाए जाते हैं। और गांव में छोटे लोग हैं, वो भी यहाँ दुकानों से ले जाकर वो कार्विंग का काम बाहर ले जाते हैं, वहाँ करके यहाँ ले गए हमारे को देते हैं। और हमारी भी कंपनी में कम से कम 50-60 कारीगर हमेशा काम करते हैं। धन्यवाद।